सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। आ गए सभी लोग। देखिए, अगर हम बात करें, हमारे सामने रीट की वैकेंसी बहुत नज़दीक है और अन्य सभी एग्जाम जहां आपके सामने संविधान आता है, तो सबसे पहले तो आपके जो रीट के सिलेबस में अगर अपन देखें तो आप संविधान और या अगर आप बात करें अन्य वैकेंसी में, तो टॉपिक्स अधिकांश क्या है, सारे सारे कॉमन है, अलग से कुछ भी स्पेशल अलग नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके सामने केवल रीट में, अन्य में आपके सामने नहीं है। इसमें से अगर मैं आपके सामने बताऊं, पिछले जैसे आपने प्रश्न पत्रों का आपने देखा हो या विश्लेषण किया हो, नहीं किया है तो मैंने किया है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके सामने जो जो सारे टॉपिक्स हैं आपके, उसमें से कौन से आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे मैं पहले सबसे पहले अपने जो सिलेबस उसकी बात कर लेता हूं। और इवन सिलेबस में लगभग आपके सामने सारे टॉपिक्स आपके जो है दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके सामने सबसे पहले तो यहां दे रखा है, पहला आप टॉपिक आपके सामने सिलेबस में दे रखा, भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं, ठीक है। तो भारतीय संविधान का निर्माण वह विशेषताएं। और दूसरा टॉपिक आपके सामने दे रखा है प्रस्तावना। कौन सा दे रखा है? प्रस्तावना। मैं आपको बता दूं, अब आपके सामने दो ऐसी चीजें हैं, समय कम है। अब समय कम है तो उसके साथ आपको सिलेबस को भी छांटना पड़ेगा। छांटने का मतलब यह है कि आप भले इसका ओवरव्यू पढ़ लो, लेकिन आपको वो टॉपिक सबसे ज्यादा पढ़ना जहां से लगातार प्रश्न बना है। आप चाहो तो अब तक के जितने भी रीट हुए आप उसमें उठा के देख सकते हो, प्रस्तावना से हर साल क्या आया है, एक सवाल आया है। अगर आप रीट एसएसटी दो या आप रीट मेंस दोगे या आप सेकंड ग्रेड दोगे, तो सब में अलग अलग प्रश्नों का वेटेज होता है। जैसे मान लीजिए सेकंड ग्रेड में 25 प्रश्न आते हैं, रीट प्री जो आप दोगे एसएसटी का, उसमें आपके सामने फिक्स है संविधान के 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अभी रीट आपके सामने प्री लेवल 1 वाले जो होते हैं, अगर हम बात करें उनके क्या जुड़ गया बेटा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान जुड़ गया तो इसका मतलब आपके सामने आपके भी क्या आएगा, आपके भी राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आएगी, पूछी जा सकती है, जिसमें राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य की विधानसभा, राज्य का उच्च न्यायालय, ये सारी चीजें आपके सामने सामान्य प्रश्न जो आपके सामने 6वीं से 8वीं तक के किताबों में दिया गया है, जिन प्रश्नों का स्तर आपके 10वीं तक के लेवल तक का टफ हो सकता है। और जो आपके सामने 6वीं से 8वीं स्तर के जो पढ़ाने वाले हैं अध्यापक, उनको लेवल 2 वाला हम बोलते हैं, उनके प्रश्नों की कठिनाई का स्तर 12वीं तक की किताबों का हो सकता है। मतलब 12th लेवल तक का जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं आपके सामने आपका समय व्यर्थ ना करते हुए, पूरे टॉपिक ना लिखवाते हुए, मैं आपको सबसे पहले वह टॉपिक सारे पढ़ाऊंगा जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इससे क्या होगा कि पूरे टॉपिक्स में से अपन, जैसे मान लीजिए कि 10 टॉपिक है, अब 10 में से फिक्स 60 टॉपिक ऐसे जहां से सवाल आएगा ही आएगा। तो पहले अपन ये 60 टॉपिक पढ़ के साथ के साथ क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, अपन सेव कर लेते हैं। फिर बाकी बचे हुए आप टॉपिक्स पढ़ो जिसमें से मात्र 3 क्वेश्चंस आते हैं। बेटा ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है, कम समय में अच्छा अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की रणनीति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो व्यक्ति, क्योंकि हमारे रीट प्री के अंदर तो हमें केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, कौन सा अपने को वहां मेरिट वाला चक्कर है, ज्यादा टेंशन होगी, ठीक है। ये अब चलो, हालांकि अब टॉपिक जो है सभी के आता है, जैसे प्रस्तावना आप चाहे किसी भी का ले लो, आप चाहे बीएसटीसी का ले लो, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी का ले लो, कहीं भी ले लो, आपके सामने प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक हिस्सा है जो आपसे पूछा जाता है। अब आज के कक्षा कार्यक्रम में 2 चीजें क्लियर होने वाली है। एक तो आपके अध्यापक पढ़ाते कैसा है, एक आपको समझ में आया या नहीं आया, और तीसरा आपको याद हुआ या नहीं हुआ। मैं अभी आपके सामने बता रहा हूं, तीनों ही चीजों में हमारा क्या होने वाला है, डन डन डन। मतलब तीनों ही चीजें आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आया है। तो एक एक लाइन याद करने के लिए, प्रस्तावना को समझने के लिए, मैं जैसा आपसे कहता हूं केवल आप उसका अनुसरण कीजिएगा। उसके बाद देखिए, आप 15 से 20 मिनट मान लीजिए या 25 मिनट मान लीजिए, इसके अंदर आपको पूरी प्रस्तावना आपको याद होगी। आप कहोगे ऐसा संभव है सर? बिल्कुल संभव है।
अभी आपने प्रस्तावना का पेज पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ लिया? कितनी बार पढ़ा? 3 बार आपने पढ़ा। अब एक बार मैं बोल रहा हूं, आप वापस पढ़िएगा उसको। देखो, सबसे पहले उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्या कुछ छूटा? कारक चिन्ह भी छूटा? नहीं। इसका मतलब सिंपल सा है कि मुश्किल से मुश्किल शब्दावली को पढ़ा जा सकता है और याद किया जा सकता है। पढ़ना एक कला है और पढ़ाना एक कला है, दोनों ही। और ये दोनों कार्यों में जो संपन्न होता है वो कलाकार होता है, क्योंकि वर्तमान में शिक्षण कार्य कोई सामान्य चीज नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विद्यार्थी के और शिक्षक के बीच का जो बहुत बड़ा गैप होता है ना, खाई जो होती है, इसको पाटने का काम शिक्षण करता है। अगर आपका शिक्षण प्रभावी है तो विद्यार्थी को बहुत सारी चीजें समझने में, याद करने में बहुत आसानी होती है। अब मैं आपको प्रस्तावना की एक लाइन याद करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने शुरू करूंगा प्रस्तावना। देखिए, जैसा कि अगर हम बात करें, इसको कहा गया है उद्देशिका। क्या कहा गया है? उद्देशिका, या हम बात करें ऑब्लिक प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना को याद करने के लिए अगर हम देखें, हमें पहली लाइन याद करनी है। हमारी पहली लाइन होगी, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को। बेटा बोलते रहो। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन क्या है? पहली लाइन क्या है बेटा? हम भारत के लोग। आप इसके बाद में हम एक ट्रिक पढ़नी है, उस ट्रिक को हम कहेंगे संपूर्ण समाज पंथ के लोग। ट्रिक क्या है बेटा? संपूर्ण समाज पंथ के लोग। बोलो, वापस बोलिएगा, वापस बोलिएगा। ठीक है, एक दो बात आप उच्चारण करते रहिए जब तक आपको जो क्लियर एक एक शब्द आपके उच्चारण में नहीं आ जाए। देखिए, संपूर्ण से होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण से एक शब्द बनेगा पूरा, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, ये शब्द एक साथ बोलने में हमको समस्या आती है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिखा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बोलिए, संपूर्ण से क्या होगा? संपूर्ण से क्या होगा? अगला होगा समाजवादी। अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? और पंथ से होगा पंथ निरपेक्ष। पंथ से क्या होगा? पंथ से क्या होगा? लो से क्या होगा? लोकतंत्रात्मक। लो से क्या होगा? लो से क्या होगा? और आपके सामने बेटा गै से होगा गणराज्य। गै से क्या होगा? गै से क्या होगा? अब देखो, पहली लाइन क्या है? पहली लाइन क्या है? और पहली ट्रिक क्या है? संपूर्ण समाज पंथ के लोग। पहली ट्रिक क्या है? बोलो भाई, मेरी बारात में थोड़ी आए हो। जो व्यक्ति शब्द का उच्चारण नहीं करेगा, शब्द कभी भी उसके समझ में नहीं आएगा, शब्द कभी पकड़ में नहीं आता है।
अगर नालायको इंसान पैदा होते ही विद्वान होता तो उसे विद्यालय नहीं भेजा जाता और उससे कभी शब्द का उच्चारण नहीं करवाया जाता। कैसे कबूतर क्यों बुलवाया जाता है? क्या उसने जिंदगी में कभी कबूतर नहीं देखा? लेकिन उसे ज्ञान करवाया जाता है कि ये कबूतर है। आप यहां ज्ञान लेने आए हैं या अपने आप को साबित करने आए हैं कि मैं तो विद्वान हूं साहब, न बोलूं, हमारी मर्जी? तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं साफ शब्दों में कहता हूं, मेरी जबान पे सरस्वती विराजमान रहती, मैंने कह दिया जिसका हो गया, जिसका हो गया, जिसने नहीं हुआ उसका नहीं हुआ। क्योंकि मैं साफ सुथरी बात करता हूं। 1 घंटे की क्लास के बाद में आप खुद देख लेना, आपको एक लाइन, एक शब्द याद रहेगा। इसका कारण यही है क्योंकि मैं विषय को समझता हूं और साथ में मनोविज्ञान को समझता हूं और साथ में मैंने शिक्षण विधियां बहुत अच्छे से पढ़ी है। बीएड सब करते हैं नालायक सारे, लेकिन एक भी शिक्षण विधि नहीं पढ़ता ढंग से। मैंने क्या कोरोना काल में बीएड की थी, हालांकि मेरी ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2017 में हो गई थी, लेकिन किसी ने कहा कि भाई बीएड तो कर ले यार, मास्टर पढ़ाते हैं थोड़ी रहेगा। मैं क्या कर ले, पता नहीं सरकार कभी ये कह दे कि कोचिंग में पढ़ाने वाले मास्टरों के लिए बीएड अनिवार्य है। मैं कर तोला। तो कोरोना काल में मैंने उस साल फॉर्म भरा ही था, कोविड लग गया, तो अब क्या करता, घर बैठे बैठे कुछ काम नहीं, कहते ना बैठे बैठे क्या करें, करो कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। तो ऐसे ही उस समय मैंने क्या करें, अपन क्या करते हैं, मैं कि बीएड ही अच्छे से करते हैं। तो बीएड की जो किताबें थी, जो शिक्षा पाठ्यक्रम था पूरा का पूरा, जो उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, शिक्षण विधियों को बहुत अच्छे से पढ़ा। उस समय मेरे को समझ में आया वास्तव में यार हमारे सिलेबस में ऐसे शामिल नहीं की गई है। इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है एक अध्यापक के जीवन में। जिसने इसको उतार लिया वो श्रेष्ठ अध्यापक बना है। बोलने से कभी अध्यापक मैं कहूं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूं, ऐसा नहीं होगा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो बात जो है कक्षा कार्यक्रम, मैंने क्या कहा, अगले 20-25 मिनट जो मैं कहता हूं आपका उसका अनुसरण करना है। बोलो, ठीक है? पहली लाइन क्या है? पहली लाइन क्या है? और पहली ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक क्या है? संपूर्ण से, समाज से, पंथ से, लो से, गे से। पहली ट्रिक क्या है? संपूर्ण से, समाज से, पंथ से, लो से, गे से। अच्छा, टेस्ट लेते हैं अब। अपने पास यहाँ सुविधा है मिटाने, अब मतलब आगे चलेंगे ना, खाली हो गया ब्लैक बोर्ड। हाँ, पहली लाइन क्या थी? पहली लाइन क्या थी? पहली ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? संपूर्ण से, संपूर्ण से, समाज से, समाज से, पंथ से, पंथ से, लो से, लो से, गे से, गे से। हुआ याद? शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी हमेशा अच्छा होगा, इस बात पे ध्यान रखो। अब हम बात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखें, अगला जो शब्दावली है, जो शब्द है, उसके लिए हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ट्रिक नंबर 2। और जो ट्रिक है वो है नसबंदी। ठीक है? ट्रिक क्या है? बोलो, शर्माना नहीं है। शाम दाम दंड भेद। ज्ञानार्जन करते समय किसी भी शब्द का प्रयोग करना पड़े, उससे अपने को क्या समस्या है? अपने को डेटा याद होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। कोई अपने को रोटी देने आ रहा है क्या? फिर भैया खुद ही कमानी पड़ेगी, खुद ही बनानी पड़ेगी, खुद ही खानी पड़ेगी। आपको खुद के काम खुद को ही करने पड़ेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है? बोलो, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? और नसबंदी आपके सामने जो है ट्रिक है। अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, न से क्या होगा? न्याय। से क्या होगा? स्वतंत्रता।
अगले से ऐसे क्या होगा, समता, और बंदी से क्या होगा, बंधुता। बंदी से क्या होगा, बंदी से क्या होगा, ठीक है। न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। समता कितने प्रकार की है, और बंधुता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार का, न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसी प्रकार स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है। समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर। समता कितने प्रकार की है, कौन कौन सी है, इसी प्रकार बंधुता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। सबसे पहले तो है कि साहब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये आपके सामने अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के प्रस्तावना के 4 मूल उद्देश्य है जो आपके सामने अक्सर पेपर में आते हैं। लास्ट टाइम इनका क्रम पूछा गया था रीट के अंदर कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है। प्रश्न कैसे आते हैं वर्तमान के अंदर मैं आपको बता दूं। प्रश्न जो आपके सामने सवाल जितने भी आते हैं, एक आता है सबसे पहले शब्द है कि निम्न में से प्रस्तावना में दिया गया शब्द है, शब्द है या आप इसे कह सकते हो कि विशेषता है। दूसरा आपके सामने जो प्रश्न का प्रकार है वो आता है कि शब्द नहीं है। क्या नहीं है, शब्द नहीं है। या इसको अगर हम कहें आपके सामने कि कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है। तीसरा आपके सामने आता है कि दिए गए शब्दों का क्रम क्या है। तीसरा क्या आता है, दिए गए शब्दों का क्रम क्या है, यह आपके सामने आता है। तो 3 प्रकार के आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं जो पिछली आपका रीट का अगर प्री किसी का पास पेपर होगा तो वो देख सकता है, नहीं है तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसीलिए जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसमें सबसे पहले शब्द है, मैं शब्द ज्ञान करवाता हूं पूरा का पूरा, और दिए गए शब्दों का सीक्वेंस हमेशा संविधान जब भी पढ़ाता हूं मैं पूरा सीक्वेंस से पढ़ाता हूं ताकि शुरू से लेके एंड तक, चाहे हम कोई भी एग्जाम दे, बीएसटीसी से लेकर आप चाहे आरएस मेंस तक का एग्जाम दो, आपका कंटेंट हमेशा क्रमबद्ध ही होगा। इसका एक फायदा है क्योंकि जैसे लोग क्या करते हैं कि सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट रखते हैं, सबके लिए अलग अलग पढ़ाते हैं। बेटा नींव मजबूत ऐसी रखो कि उसी के ऊपर अपन 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल 6 मंजिल जितना बनाना हो मकान बना सकते हैं। यूं नहीं है कबार तो ताए एक काम करो कच्चो घर बना लो फिर पाजे देख लूंगा। कच्चा घर बनाने से अच्छा है ना एक बार नींव अच्छी दे लो, भले कमरा एक ही बना लो। भविष्य में हम उस पर बिल्डिंग तो बना सकते हैं ना। लेकिन अगर आपकी नींव कमजोर रह गई तो आप मुझे एक बार बताओ, हर बार मकान को तोड़कर नया मकान बनाने में समझदारी है या एक बार नींव अच्छी देकर उसी पे बिल्डिंग बनाने में समझदारी है? एक बार नींव देकर उसी पे बिल्डिंग बनाने में समझदारी है। तो वही काम मैं करता हूं कि एक बार बेसिक कंसेप्ट बच्चे के पूरे क्लियर करवा दिए जाएं जिससे उसको एडवांस पढ़ने में कभी भी समस्या नहीं आएगी। लोग क्या करते हैं, आधी चीजें कराते हैं आधी नहीं कराते, तेरे को आया तो ठीक नहीं आया तो ठीक, ऐसा चलता है बेटा।
शिक्षा वर्तमान में व्यवसाय हो गया, धंधा हो गया, शिक्षा शिक्षा नहीं रहा है। देखो, अब देखो दूसरी ट्रिक क्या है आपके सामने, दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है, न से, न से, से, अगले से, अगले से, बंदी से, बंदी से। न्याय कितने प्रकार का, न्याय, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता, समता, बंधुता, बंधुता। ठीक है, अब यहां तक का पहले अपन याद करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली लाइन क्या थी, पहली लाइन, नसबंदी तो दूसरी ट्रिक करना लायक। पहली लाइन क्या है, हमेशा शब्दों पे ध्यान दिया करो, इसीलिए कभी कभी ध्यान सुनना, कहावतें बड़ी अच्छी होती है कि अक्सर कानों सुनी और आंखों देखी सच नहीं होती है। ठीक है, कहावतें होती है ना। तो कान, जब मैं बोल के आ रहा हूं आप उत्तर क्या दे रहे हो, कॉम्बिनेशन नहीं है, आप शब्दों पे ध्यान दो। पहली लाइन क्या है, पहली लाइन क्या है, और पहली ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक क्या है, संपूर्ण से, संपूर्ण से, समाज से, समाज से, पंथ से, पंथ से, लो से, लो से, गै से, गै से, गै से। दूसरी ट्रिक, दूसरी ट्रिक, न से, न से, 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 अगले से, अगले से, बंदी से, बंदी से। न्याय कितने प्रकार का, न्याय, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता, समता, बंधुता, बंधुता। बताओ, एक भी लाइन याद नहीं हुई तो। मैं पढ़ाना जानता हूं, मैं मनोविज्ञान जानता हूं, पढ़ाया कैसे जाता है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं, जिसको ये लगता है कि मेरे लिए सब्जेक्ट मुश्किल है, आप मेरे से संपर्क करना। मैं ज्योग्राफी चाहे किसी प्रकार की हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कल्चर हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मुझे पता है। अथाह ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, संक्षेप में भी काम होता है। ठीक है, और अभी तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अभी तो जब पूरे याद हो जाए तब मानिएगा। जैसे नहीं होता क्या, शायर कहता है कि मैं अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अच्छी लगे तो जोरदार तालियां बजाइएगा। ठीक है, ऐसे हम तो बोल नहीं सकते, तो हम यही कह सकते हैं कि जब तक अंत नहीं हो जाए, जब तक अंतिम चरण तक नहीं पहुंच जाऊं, तब तक आप डटे रहिए और एक एक बात को समझते रहिए। न्याय आपके सामने बेटा कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा है, सामाजिक, कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सबसे पहले कौन सा है, दूसरा, तीसरा। अब देखिए, अभी याद रहेगा, फ्लो में बाद में भूल जाएंगे। याद रखने के लिए हमें किसी भी चीज को कंसेप्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा। हमारे दैनिक जीवन में घटनाओं के साथ अगर हम संविधान को जोड़ लेंगे तो हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। एक व्यक्ति कहां पैदा होता है, समाज में। एक व्यक्ति कहां पैदा होता है, एक व्यक्ति कहां पैदा होता है, किस रूप से मजबूत होगा, किस रूप से मजबूत होगा, कहां जाएगा, कहां जाता है। गांव में एक आदमी पैदा हुआ, 4 पैसे कमाए, सरपंच का चुनाव लड़ लिया। बिना पैसे वाले लड़ता है क्या, बैनर, पोस्टर, गाड़ियां, कतरा काम हो चुका हूं, खर्चा ऐसे ही
नहीं उठाया जाता। तो व्यक्ति कहां पैदा हुआ, किस रूप से मजबूत हुआ, कहां गया। और न्याय भी व्यक्ति को कितने प्रकार का चाहिए कि समाज में मैं सबके समान रहूं, आर्थिक रूप से संपन्न रहूं और राजनीति में भी मेरा वर्चस्व कायम रहे। राजनीति का मतलब हम वोटर भी हैं, मतदाता भी हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। क्या सरकार ने आप पर कोई पाबंदी लगा रखी कि नहीं लगा? जब तक आप कोई गंभीर अपराध कारित नहीं करते तब तक आपको सभी अधिकार प्राप्त हैं, है नहीं है? तो देखो न्याय कितने प्रकार का, कौन कौन सा? अब देखो स्वतंत्रता कितने प्रकार की, स्वतंत्रता कौन कौन सी? एक बार और बोलो। अब देखिए सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क में क्या आते हैं? मैं 5 मिनट लेट हुआ तो आज किसकी कक्षा होगी? वसीम सर तो आए नहीं हैं। फिर नीचे मैसेज लिखा हुआ था ज्योग्राफी की जगह संविधान की कक्षा होगी। संविधान कौन से सर पढ़ाएंगे? मन में ये भी विचार आया होगा। तो सबसे पहले मस्तिष्क में क्या आते हैं? जब हमारे मस्तिष्क में किसी भी बात को लेकर विचार आते हैं, हम विचारों को क्या करते हैं बेटा? विचारों को क्या करते हैं? जब हमारे मन मस्तिष्क में आने वाले विचारों को हमने अभिव्यक्त किया तभी सामने वाले व्यक्ति को हमारी बात पर क्या होगा? तभी सामने वाले व्यक्ति को हमारी बात पर क्या होगा? अरे आपके मन में क्या चल रहा है मुझे क्या पता? मैंने कहा कि मित्र तुम मुझे बड़े पसंद आते हो। अरे कि यार गुरुजी को मैं बड़ा अच्छा लगता हूं, कक्षा का प्रिय विद्यार्थी हूं। गुरुजी ने अपने मन के भाव, मन के विचार आपके सामने अभिव्यक्त किए तभी आपको क्या हुआ? विश्वास हुआ। तो सबसे पहले मन मस्तिष्क में क्या आएंगे? और विचारों को क्या किया जाएगा? जिससे सामने वाले व्यक्ति को क्या होगा? और उसका विश्वास किसमें है? प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास किसमें है? अपने अपने धर्म में है। और वो अपने धर्म के अनुसार क्या करता है? उपासना। मतलब जो पूजा अर्चना इबादत अपन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उपासना। सबसे पहले मन में क्या है? विचारों क्या किया? सामने वाले को क्या हुआ? उसका विश्वास। धर्म के अनुसार। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? कौन कौन सी? कौन कौन सी? और न्याय कितने प्रकार का? कौन कौन सा? इधर देखो। अब समता आपके सामने कितने प्रकार की? कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? अब देखिए अगर हम बात करें आपके सामने सबसे पहले हमारे परिवार में समता है क्या? नहीं है। समता मतलब हमारे को बाकी सभी लोगों के समान अधिकार है क्या? नहीं है। अभी हमें छोटा समझा जाता है जब तक हम किसी पद या प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर लेते। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, अभी आपको बाकी लोगों के समान अधिकार नहीं, आप दिए गए निर्देशों की पालना ही करते हैं, जैसा घर वाले कहते हैं वैसा आपको करना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन जैसे ही अगर आप प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके साथ मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता हूं, मेरी भी लोग रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें, इसके लिए जीवन में आपको लगातार अवसर मिलते हैं। अगर आप उन अवसरों को भुना लेते हैं, भुनाने का मतलब है अवसर मिला आपको रीट की वैकेंसी का, अवसर मिला आपको सेकंड ग्रेड का, अवसर मिला फर्स्ट ग्रेड का, अवसर मिला आपको सरकारी सेवा में चयनित होने का। अगर आपने विज्ञप्ति में फॉर्म भरा और आप सरकारी सेवा में सेलेक्ट हो गए, अवसर का आपने क्या ले लिया बेटा? लाभ। लाभ लेते ही आपने किसको प्राप्त हुए? फलाना को छोरो मार साहब छे, फलाना की छोरी मास्टरनी बन गई। रेस्पेक्ट। जैसे ही आप अध्यापक बन गए या किसी पद पर आप नियुक्त हो गए, नियुक्ति के बाद में आपको भी बाकी लोगों के समान अधिकार घर में प्राप्त होंगे। अब घरेलू कार्यों में भी आपसे सलाह ली जाएगी कि बेटा मकान बना रहे थारो कमरों कष्टी बनावा, अतरो बढ़ावा कतरो बढ़ावा। आज से पहले कभी पूछा नहीं होगा, छोरों के साथ तो हालत खराब है। अगर गलती से उसने कहते पापा अटे चार्जिंग को पॉइंट थारा तो यही काम छे, अटे भी चार्जर लगा ले, अटे भी चार्जर लगा ले, पढ़वा को लिखवा वो तो काम कौन, तारी जिंदगी में चार्जर ही लगवा तो नहीं जे तू
नहीं लगाना रे भैया, एक भी नहीं लगाना, ये कैसेट है। जो बिजली वाला है उसको मना और कर देंगे। आप सरकारी सेवा में चयनित हो जाओ, आपने कहा पापा हमारे एक चार्जिंग पॉइंट, हाँ भाई छोरों के जैसे कर दीजिए। विचार बदल गए, किसके कारण है? जहां हमें लोगों में समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, समानताएं नहीं थी, वहीं हमने प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, वैसे ही हमें समान अधिकार प्राप्त हो गए। तो बेटा परिवार में समता स्थापित करने के लिए हमें किसको प्राप्त करना पड़ेगा? और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? अवसर चाहिए। तो समता कितने प्रकार की? कौन कौन सी? कौन कौन सी? न्याय कितने प्रकार का? न्याय कौन कौन सा? कितने प्रकार का? अच्छा, स्वतंत्रता कितने प्रकार की? कौन कौन सी? कौन कौन सी? और समता कितने प्रकार की? कौन कौन सी? अब मुझे बताइए बंधुता कितने प्रकार की है? बंधुता कौन कौन सी है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि दो टुकड़ों में बोलो, कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? देखो बेटा आराम से समझो। बंधुता माने भाईचारा, बंधुता माने, बंधुता माने, अब अगर इस कक्षा कार्यक्रम में मान लो हमें बंधुता भाईचारा बनाए रखना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी होगी, एक दूसरे का मान सम्मान रखना होगा। इसी को कहते हैं व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना, गरिमापूर्ण जीवन यापन का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार। तो अगर हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, मान लो कोई व्यक्ति बैठ गया यहां, मान लीजिए पहले आके बैठ दिया, आपने बैग सरका दिया, आप उसकी जगह बैठ गया, उसने कहा मारो बैग किने सरकायो, तो ना कशा मारो बैग सरकायो, सरका दो कर ले काय करोगे, तो उन्हें भी था कि सरका दिए फिर और जैसे उसने सरकाई आपने भी उसकी एक सरका दी। अब सरकाने के चक्कर में कक्षा में कोतूहल खड़ा हो गया, लोग खड़ा हो गया कि दे, इससे क्या हुआ? इस कक्षा का एकता और अनुशासन भंग हुआ या नहीं हुआ? छोटी सी बात पे लड़ाई होगी, लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि आपने एक दूसरे की बात का सम्मान नहीं किया, आपने एक दूसरे की बात नहीं सुनी। वहीं आप समस्या का समाधान कर लेते। जैसे मान लो कि सिस्टर मैंने सरका दिया, आपको आपत्ति है तो कोई बात नहीं, मैं इधर बैठ जाती हूं, आप इधर बैठ जाओ, सॉल्यूशन वही हो जाता ना। लेकिन आपने उस चीज को कहते ना शांतिपूर्वक सुलझाने के बजाय आपने उसको बढ़ावा दिया। बढ़ावा देने से इस कक्षा का एकता और अनुशासन क्या हो गया? खतरे में पड़ गया, भंग हो गया। इसी प्रकार बेटा बड़े ध्यान से सुनो, हम बहुत बड़े राष्ट्र में रहते हैं जहां विभिन्न धर्मों के संप्रदाय के लोग निवास करते हैं और वहां भाईचारा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट के साथ रहेंगे, तभी राष्ट्र की एकता और अखंडता बेटा सुनिश्चित रहेगी। रहेगी नहीं रहेगी? तो हमें बंधुता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति की गरिमा का सम्मान। हमें बंधुता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? और जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होगी? सुनिश्चित होगी। तो बंधुता कितने प्रकार की? कौन कौन सी है? कौन कौन सी? ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं वापस पूरी पूछ रहा हूं। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन क्या है? पहली ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक क्या है? संपूर्ण से, संपूर्ण से, समाज से, समाज से, पंथ से, पंथ से, लो से, लो से, गै से, गै से, हो गया। इसके बाद में दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक क्या है?
न से, न से, 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 अगले से, अगले से, बंदी से, बंदी से। न्याय कितने प्रकार का? न्याय कौन कौन सा? कौन कौन सा? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कौन कौन सी? कौन कौन सी? कौन कौन सी? समता कितने प्रकार की? कौन कौन सी? कौन कौन सी? और बंधुता कितने प्रकार की? कौन कौन सी? कौन कौन सी? अब देखिए आपके सामने जितना भी कंटेंट पड़ा सबको 90% से लेकर 100% तक याद है। ऐसा होता है शिक्षण कार्य। आई बात समझ में? ऐसे मास्टर बनना है। समझ में आ गई? ठीक है, तो आज का कक्षा कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, कल वापस पढ़ेंगे। ठीक है।